अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अली। आप हमारे पैकेजेस देखते रहते हैं शाह फैसल टाउन के मुतालिक। आज हम शाह फैसल टाउन में UC4 के चेयरमैन के पास मौजूद हैं, नायब चेयरमैन के पास नदीम अख्तर साहब के। इनसे पूछते हैं कि 1.5 साल के लगभग हो गया टाइम इनका ये वाइस चेयरमैन के सीट पे बैठे हुए, क्या इन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, अभी तक क्या अहम काम किए हैं। देखिए, जमात इस्लामी की प्लेटफॉर्म से हम काम करते हैं हमेशा से ही, और आप देखते हैं कि ज़लज़ला आए, कोई बारिशें हों, तूफ़ानी बारिशें हों, ये दुनिया के अंदर कोई भी बड़ा मसला हो, उसके अंदर जमात इस्लामी अल-खिदमत के ताउन के साथ हम पेश रहते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जो कोरोना आया था, कोरोना के अंदर हमने बेशतर घरानों को की उनके डोर स्टेप पे जाके जो है ना उनकी मदद की थी और उनको राशन फराहम किए थे। यूनियन कौंसिल का जो काम है ना, उससे हटके भी जो लोग हमारे पास आते हैं, यानी गैस का मसला है, बिजली का मसला है, जो कि यूनियन कौंसिल की जुरिडिक्शन में नहीं आता, हम उसके लिए भी भागदौड़ करते हैं। UC4 का मैं आपको बताऊं, UC4 आखिरी 5 नंबर से 6 नंबर भी एक आबादी है, एक बड़ी कसीर आबादी, यहाँ से लेके और अल-मुस्तफ़ा तक तकरीबन 56,000 तो वोटर हैं मेरे पास। 23 मसाजिद हैं इसमें और 3 इमाम बारगाहें हैं। तो हमारे तमाम लोगों के साथ राब्ते भी हैं इसी हवाले से, और हम कोशिश करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करें। सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है, इस वक्त तकरीबन हम 600 के करीब पाइप डाल चुके हैं। ये मज़ाफ़ाती आबादी है, इसके अंदर कोई काम नहीं हुआ है, जिसके नतीजे में सीवरेज के जगह जगह बहते हुए गटर, खुले ढक्कन से गटर जो है उससे कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि नमाज़ पढ़ने जाते हुए बुजुर्ग हज़रात या दीगर जो है वो गटर के में गिर गए या चोट लग गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी UC के अंदर, अगर आपको मौका लगे किसी वक्त तो मेरी पूरी UC के अंदर विज़िट करें तो शाज़ो नादिर ही कोई गटर ऐसे मिलेंगे जो बग़ैर ढक्कन के हैं। तो मैंने देखा है कि कुछ दिन होता है कि डोर टू डोर जो है कचरा उठाते हैं कहीं कहीं और फिर नहीं उठाते। सिर्फ रोड की सफाई अमूमी तौर के ऊपर अच्छी सफाई होती है, बेहतरीन सफाई होती है। शाह फैसल के उन रोडों की सफाई बहुत बेहतरीन होती है। बनु काबिल के नाम से एक IT का एक इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं, उसके नतीजे के अंदर हम पूरी कौम को पढ़ाना चाहते हैं। ये काम हुकूमतों के करने का है, लेकिन एक सियासी पार्टी कर रही है। इसी तरीके से हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमने शाह फैसल में बनु काबिल का प्रोग्राम करा है, तकरीबन 14,000 के करीब लोग जो है उसके अंदर इनरोल हुए। मेरी ख्वाहिश ये है कि हम यूनियन कौंसिल के अंदर भी अपने बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए एक साफ और सिक्योर माहौल पैदा करके इनके लिए जो है हम IT का प्रोग्राम यहाँ लॉन्च करें। मेरी UC के अंदर इस वक्त 4 बड़े ग्राउंड्स हैं ना, 2 5 नंबर के अंदर हैं और एक नंबर रेता प्लॉट के अंदर है और एक 2 नंबर के अंदर। 4 बड़े ग्राउंड हैं, उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमने जो है वो ग्रीनरी के हवाले से जो है 300 पौधे लगाए हैं और ये अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि हर शख्स अगर एक पौधा लगा देगा तो हम जो है वो जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं उससे नंबर आज़ा होंगे। इसके लिए एक्सप्रेसवे की जो पूरी मैनेजमेंट है उससे हम मुसलसल राब्ते में हैं और उन्होंने हमसे वादा भी किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके एक्सप्रेसवे बनाने के नतीजे में तबाह और बर्बाद हुआ है उसको हम उनको छोड़ेंगे भी नहीं। मेरे नज़दीक तो कोई भी पार्टी वाला नहीं है, कोई किसी पार्टी का नहीं है, मसला है, मसला सबसे अहम है। मैं उस मसले को लेके अपने चेयरमैन के पास भी जाता हूँ, टाउन चेयरमैन के पास भी जाता हूँ। अभी 12 लाख रुपए की आमद हुई है, इससे पहले 5 लाख रुपए आ रहे थे और 5 लाख रुपए में से 4,35,000 रुपए सैलरीज पे चले जाते थे। 65,000 रुपये वहाँ पर बचते थे। उस 65,000 रुपये में कभी हम जाके गटर के ढक्कन ले आते थे, कभी रिंग ले आते थे, कभी कुत्तों को मारने की कोई अद्वियात ले आते थे या किसी और हवाले से कोई छोटे मोटे काम करा लेते थे। हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर तरक्याती काम हों, तरक्याती काम होंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये लोग भी एथलीट बनेंगे, बड़े मुकाबलों के अंदर जाएंगे। सहूलियात तो दें इंशाअल्लाह ताला। ये सहूलियात के नतीजे के अंदर ये UC के अंदर से भी हम सारा टैलेंट निकलेगा, पूरे मुल्क को मिलेगा, पूरे शहर को मिलेगा, टाउन को मिलेगा। हमारी UCO के अंदर कोई खर्चा नहीं हो रहा है, कोई पेवर ब्लॉक नहीं लग रहे हैं, कोई सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं। यानी शाह फैसल के साथ तो दुश्मनी हो रही है ना। ये हम ये चाहते हैं कि भाई
यूसीओं के लिए एक बजट एलोकेट किया जाए, जो यूसी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जो है, हम टाउन के मेंबरान हैं ना, उनको जो है ना इसका क्रेडिट मिलना चाहिए कि वो अपने यूसीओ के अंदर कुछ काम करा सकें। हम जिन इदारों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, सबसे हम रब्ता कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम इस यूसी को एक मॉडल यूसी बना सकें इंशाल्लाह ताला। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने यूसी 4 के जो नायब चेयरमैन है उनसे हमने बात करी है। आपने देखा जो यूसी 4 है वो तकरीबन 1 साल से 50,000 पे पल रहा था, तो हो गया था आपका भला, मगर फिर भी ये खिदमत कर रहे थे, फिर भी चाह रहे थे हर चीज़ आपके पास, हर सहूलत आपके पास हो, आपको कोई परेशानी ना हो। हम आगे भी चलेंगे और यूसीसी से भी बात करेंगे। फिलहाल जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।